जब गाड़ी में कहीं डैमेज होता है, आप किसी गाड़ी में खरोंच लगा देते हो, धक्के लगा देते हो, डैमेज कर देते हो, तो वो इंसान क्या करता है, आपसे एक कंपनसेशन मनी लेता है कि भाई आपने मेरा गाड़ी में इतना ख़राब कर दिया है, इतना अमाउंट अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर आप प्यार से नहीं देते हो तो पुलिस केस करने की धमकी देता है, फिर आप निकाल भी देते हो। बहुत बार पुलिस केस भी होता है। गाड़ी के डैमेज का तो आप रिपेयर का पैसा दे देते हो, लेकिन इंसान के दिलो दिमाग पे जो चोट लगता है, डैमेज होता है दिमाग, उसका कंपनसेशन आप कैसे दोगे? उसका कोई कंपनसेशन है? हमें खुद से ये सब बातें करना चाहिए कि जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ घर की जो औरत होती है बहुत बदसलूकी होता है। या बच्चों के साथ भी बहुत बार बहुत बदसलूकी किया जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को भी बहुत टॉर्चर करते हैं कि तुमको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है ताकि मेरी समाज में प्रतिष्ठा हो सके। तुमको ये जो है एग्ज़ाम कंप्लीट करना ही है, तुमको अफसर बनना ही है, नहीं तो मेरी समाज में इज्जत चली जाएगी। सबसे बड़ी बात कि उस दौरान जो आप उस बच्चे को स्ट्रेस देते हैं, टॉर्चर देते हैं, वो बहुत बड़ा डैमेज होता है। उसको क्या आप किसी चीज़ से मैनेज कर पाते हैं? उस कंपनसेशन को आप कैसे मैनेज कीजिएगा? आप औरत को शादी हुआ 20 साल 25 साल, बहुत घरों में तो जब से शादी हुआ है डे वन से औरत के साथ टॉर्चर किया जा रहा है। वो औरत सहते 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 अब इस कदर सदमे में चली गई कि उसका जीवन ही बर्बाद हो गया, उठ ही नहीं पा रही है अब। मतलब उसको लग रहा है कि अब जीवन का पर्पस ही क्या, अब तो मेरा उम्र ही हो गया 55 साल 54 साल, अब कितने दिन जीवन के बच्चे हैं, अब क्या फ़ायदा झगड़ा लड़ाई करने का और हक लेने का। वो मान लेती कि चलो जब इतना साल हम दुख में जिए, फिजिकल डोमेस्टिक मेंटल टॉर्चर ना सब सहते आए, हाँ इमोशनल टॉर्चर सहते आए, ये सब के बदले अब बोलने का क्या फ़ायदा है? आप उसको कंपनसेशन दे सकते हो क्या? बहुत बार जो पति होते हैं ओल्ड एज में, बुढ़ापा में पत्नी की तरफ आ जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो परिवार छोड़ ही दिया मेरा, ठीक है, चलो पत्नी के पास अब उसी से सेवा करवाएंगे। तो क्या पत्नी अब उस इंसान को उतना भाव देगी, मान सम्मान देगी? उस पत्नी के मन में अपने पति के प्रति, परिवार के प्रति वो प्यार है? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। नॉर्मल आदमी नॉर्मल होता, बुद्ध बन के तो कोई नहीं है। आपने जब पत्नी की कीमत नहीं जानी समय पे, तो बुढ़ापा में मत खोजिए। शादी होता ही है पति पत्नी का साथ जीवन जीने के लिए, एक डोर बनता है कि भाई इतने समय तक माँ बाप थे, तुम माँ बाप के साथ रहे, अपने भाई बंधु के साथ रहे, परिवार में बाकी रिश्तेदारों के साथ रहे, अच्छी बात है। शादी आई हुई, अब आपको पत्नी को मान सम्मान देना चाहिए था। घर की मालकिन मुखिया के रूप में उसको सर्वोच्च स्थान देकर प्रतिष्ठित करना चाहिए था। राय सलाह विचार विमर्श करते, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते, बातें सुनते, शेयर करते, सुख दुख परिस्थिति परेशानी में उसके आप मददगार बनते, उसके साथी बन के खड़े रहते, उसका हल निकालते, तब वो रिश्ता होता है। इमोशनली डेड, नॉन फंक्शनल, अनवर्केबल रिश्ता आप रख के चल रहे थे, और अब आपके सब जो रिश्तेदार थे अलग हो गए, फ़ायदा 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 लेके। अब आप सोचो कि चलो पत्नी के पास चले जाते हैं डायमंड का सेट लेके, इसके लिए हम गाड़ी खरीद देते हैं, घर को सजा देते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, अब आपकी पत्नी को इस सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बच्चा है, शुरू में उसका पढ़ने का ये आपने पढ़ाया नहीं। बहुत से माँ बाप होते हैं बहुत सोशलिज्म करते हैं, शादी ब्याह हित नाता परिवार रिश्तेदार जन्म मरण करते रहते हैं। करते करते बच्चा 10th निकल गया, 12th निकल गया, उसका पढ़ाई ख़राब हो गया, क्योंकि नॉर्मली 12th पहुँचते पहुँचते फिर बच्चे का पढ़ाई सेट होना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर शुरू में बच्चा ने पिकअप पकड़ लिया है, तभी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालेगा, तभी वो बहुत अच्छा करेगा, और तभी वो आगे की तरफ वो ग्रो भी करेगा, बढ़ेगा भी। लेकिन अगर शुरू में ही बच्चा को आपने नहीं पढ़ाया, अब बाद में सोचोगे कि 12 के बाद बच्चा टॉप कर जाए, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाए, हाँ बहुत अच्छा पैकेज ले ले, तो ऐसा नहीं होता। रियली एक दो ऐसे केसेज आते हैं, होते हैं, जब भाई दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ लोग मौत के मुंह से भाई बाहर आ जाते हैं, तो अलग बात है, वो एक दो एक्सेप्शन होते हैं, उन पर चर्चा परिचर्चा ना करें, हम काम की बात कर लें, जनरल बातें कर लें। कहने का मतलब क्या होता है कि शुरू से रिश्ता को अच्छा से पकड़ के चलो, प्यार से लेके चलो, जहाँ सही हो सही बोलो, गलत हो गलत बोलो। हर इंसान के अंदर इतनी शक्ति ज़रूर होती है, जब आपको सही के समय आप समर्थन उसका करो कि हाँ मेरी वाइफ सही है, परिवार के लोग गलत हैं, तब जहाँ पत्नी की गलती होगी वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगी, या कहीं नहीं भी गलती होगी फिर भी वो परिवार को चलाने के लिए एक्सेप्ट कर लेगी, कोई बात नहीं हम ही झुक जाते हैं, उसको झुकना बोलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पत्नी को एक तरफा झुकाते, जवाते, दबाते, डराते, धमकाते होगे, पागल करार करने में रखोगे, उसको पागल करार कर दिए, तो फिर उस पत्नी से आप दोबारा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते को आपको दिल में मन में उसी तरह बैठाएगी। भगवान को भी देखो पूजा करते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन से कि भगवान मेरे मन की मुराद पूरा करेगा, और जब भगवान नहीं देता तो कहते हैं अरे कलयुग में भगवान भी पत्थर है, भगवान को बंद करके रख दो, बेकार हुआ, वैष्णो देवी की यात्रा की है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब नहीं जाएंगे भगवान को। करते कि नहीं, बहुत स्वार्थी लोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है रिश्ता को शुरू से ही सही ढंग से चलाओगे तभी जीवन चलेगा, और किसी के मन को दुखा के कंपनसेशन आप नहीं दे सकते हो।